ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हर भारतीय के लिए बहुत खास जगह रखती है। 8 अक्टूबर ये तारीख भारतीय वायुसेना के लिए खासी अहम है। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस बार भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एयरफोर्स के बेड़े में रफाल को भी शामिल किया गया। इंडियन एयरफोर्स 88 साल का हो चुका है। किस तरह से यहाँ पर एक अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं। एयरफोर्स डे पर गरजा रफाल। सूर्य किरण सारंग टीम ने आसमान में दिखाए करतब। धड़कने रोकने वाली कलाबाजी। शानदार एरोबेटिक। यहां एक से बढ़कर एक फाइटर। पहचानना मुश्किल है कि किसकी कलाबाजी सबसे शानदार है। एक और फाइटर प्लेन। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर। एयरफोर्स डे पर गाजियाबाद की धरती पर आसमानी सितारों का मेला कुछ ऐसे लगा था। सभी अपना दमखम दिखा रहे थे और दुनिया भर से आए लोग तालियों से उत्साह बढ़ाने में जुटे थे। एक के बाद एक जब फाइटर्स प्लेन ने उड़ान भरी तो उन्हें उड़ते देखना काफी सुखद था। उन्हीं सुखद पलों को हम आपको दिखा रहे हैं। जब उसने उड़ान भरी तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी रह गई। आते ही वो छा गया और उसकी कलाबाजी हिंदुस्तानियों को भा गई। रफाल ने एयरफोर्स डे की रौनक बढ़ा दी। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। हिंडन एयरबेस के आसमान में शौर्य की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले आप देखिए पीएम मोदी ने कैसे वायुसेना के शौर्य को याद किया। हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। न्यूज़ 18 की टीम इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद रही और पल पल की तस्वीरें कैमरे में कैद की। रफाल ने करतब दिखाकर सबका मन मोह लिया तो सारंग टीम ने आसमान में अद्भुत कलाबाजी की। रफाल के अलावा वायुसेना के कई दूसरे लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई।
आसमान में झंडा ऊंचा हमारा। धरती पर शूर वीरों के कदम तार। ये हिंदुस्तान के शौर्य का संगीत है। इस गीत को जो भी सुनता है गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी वायुसेना ने इसी धुन को आसमान में सुनाया। चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारी सामान को, गाड़ी को कैसे ले जाया जा सकता है, आप देख सकते हैं। इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा किस तरह से बकायदा यहाँ पर किया जा रहा है। और सामान्य तौर पर पहले 3 हेलीकॉप्टर्स का दिखाया जाता था, लेकिन 5 हेलीकॉप्टर, ये चाहे ध्रुव की बात करें, चिनूक की बात करें, किस तरह से एयरफोर्स अब पिछले 88 सालों के अंदर में किस तरह से मजबूत हुई है। और इसका एक शानदार नज़ारा जो है बकायदा यहाँ देखा जा सकता है। एयरफोर्स डे पर सबसे ज्यादा इंतजार रफाल का था और जैसे ही वो हिंडन एयरबेस के ऊपर उड़ान भरने पहुंचा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद के आसमान ने रफाल ने अपना दम दिखाया। रफाल के साथ 3 फॉर्मेशन में जैगुआर लड़ाकू विमान भी था। भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक, मैं दिखाना चाहूंगा ये राफाल को आप देख सकते हैं कि जिसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है और ये 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। यह है राफाल का क्षमता। राफाल की अगर बात करें तो बेहद कम ऊंचाई में भी ये आराम से एयरबेस से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। और जिस तरह से बाकायदा आज बात की जाए कि चाहे वो चीन के बॉर्डर हो या पाकिस्तान से लगे हुए सीमावर्ती इलाकों में, वहाँ के मौसम के अनुकूल राफेल काम करने में, किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। ये है राफाल, जिसके लिए भारत पिछले काफी समय से इंतजार कर रहा था। रफाल लड़ाकू विमान ने दुश्मन को चेतावनी दी कि जो हिंदुस्तान से टकराएगा बेमौत मारा जाएगा। रफाल के तुरंत बाद देसी विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। यही नहीं, मिराज, सुखोई और चिनूक स्वदेशी रुद्र ने भी अपनी ताकत दिखाई। साथ ही ग्लोब मास्टर का फॉर्मेशन देखते ही बन रहा था। एयरफोर्स का ग्लोब दिखाना चाहेंगे। ग्लोब आप देख सकते हैं किस तरह से 5 विमानों के साथ में किस तरह से आ रहा है। ग्लोब C-17, मिग 29 और Su-30 यानी सुखोई 30, इन तीनों को देख सकते हैं। C-17 और मिग 29 और सुखोई 30, इसको किस तरह से बकायदा, जिस तरह से बकायदा अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में आज काफ़ी ये ताकतवर और काफ़ी आधुनिक विमान माने जाते हैं। और खासकर अगर कहें किसी भी लड़ाई में, किसी भी युद्ध में, ये आज के दिन में काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। और एयरफोर्स इन तमाम अपनी शक्तियों को बकायदा प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर चाहे बात करें, एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक रडार प्रणाली को दिखाना चाहूँगा। रोहिणी ये रडार प्रणाली है और इसके ठीक पास में किस तरह से अटैक कैसे किया जाता है। ठीक पीछे, इस रडार के पीछे आप देख सकते हैं अटैक करने की जो क्षमता है और किस तरह से बकायदा उसको अटैक किया जाता है और किस तरह से दुश्मनों को मात दिया जाता है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए ये किस तरह से, देखिए अब ये सामान्य तौर पे पहले 3 देखते थे, लेकिन आज 5 आप देख सकते हैं कि विजन मिग 29 की जो 5 आप जैसे विजन, मिग 29, सुखोई और ये त्रिशूल जो है, त्रिशूल से बनाते हुए सुखोई आप देख सकते हैं। इस बार के एयरफोर्स डे पर कुल 56 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 19 फाइटर, 19 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट, 9 सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के हॉक और 2 विंटेज शामिल रहे। इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर विशेष और ये हेलीकॉप्टर्स का अंदाज है।
कई हेलीकॉप्टर्स जब एक साथ आसमान में उड़े तो लोग देखते रह गए और इन हेलीकॉप्टर्स में से सारंग की फॉर्मेशन मन मोह लेने वाली थी। इस वक्त में मैं सारंग हेलीकॉप्टर दिखाना चाहूंगा। सारंग हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो ये काफी आधुनिक है और किस तरह से करतब दिखाने के लिए बकायदा ये तैयार है। किस तरह से वो अब देखा जा सकता है कि ये 4 सारंग हेलीकॉप्टर को देखा जा सकता है ये कलाबाजियां करने में और किसी भी मौसम में कहीं भी उतरने के लिए ये तैयार इसको बनाया गया है। सारंग हेलीकॉप्टर के बाद सारस की बारी थी। सारस हेलीकॉप्टर की टीम के सदस्यों ने आकाशीय करतब कर लोगों को रोमांचित कर दिया। किस तरह से सारस हेलीकॉप्टर यहाँ पर अपनी कलाबाजियों को करते हुए यहाँ से जा रहा है और इस हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो ये किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी उतरने के लिए इसको बनाया गया है और किसी भी युद्ध की स्थिति हो या कहीं पे भी युद्ध से जैसे अगर स्थिति अगर बनती है तो वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर उस ऑपरेशन को अंजाम देना है तो इस हेलीकॉप्टर को उसको बनाया गया है। हालांकि इसकी जो हाइट है इसकी जो पूरा साइज अगर देखा जाए तो साइज बहुत ज़्यादा नहीं है और किसी भी जगह पे उतारा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी बड़े घर हो, घर का छत हो, वहाँ पे भी उस लोकेशन पे उतारा जा सकता है। यानी कि विषम परिस्थितियों में ये काम करने के लिए ये महारत इसको हासिल है और ये तमाम जो कलाबाजियों को दिखाते हुए ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया, किस तरह से ये युद्ध के तमाम कौशल से पुरांगत है ये हेलीकॉप्टर। और जिस तरह से बकायदा इसको देखा जाए, इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें तमाम आधुनिक यंत्र का बकायदा सहारा लेते हुए किसी भी आतंकी गतिविधियों वाले जो ऑपरेशन में बकायदा इसका प्रयोग किया जा सकता है या ऐसे स्थान पर जहां पर जब दो देशों के बीच में कुछ तकरार हो रही हो उस जगह पे भी ये किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में ये बेहद उपयोगी माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडियन एयरवेज। तो रोमांच और गौरव की वो तस्वीर जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं और पीएम मोदी इस पर कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। This is almost equal to that received in 4 years between 2013 and 2017. The continuing confidence of global investor community in India is seen by the fact that FDI into India went up by 20% in 2019. And this when global FDI inflows fell by 1%. India has already received over $20 billion during the first 6 months of this year from across the globe. This is also the time when COVID-19 has been at peak globally. वहीं पीएम मोदी यहां पर कह रहे थे कि जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक घराने हैं उनका भी भारत में निवेश को लेकर विश्वास और भरोसा दोनों ही बढ़ा है। फोर्ब्स ने टॉप 100 इंडियंस की लिस्ट जारी की है जिसमें मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार सबसे अमीर भारतीय बने हैं। फोर्ब्स ने साल 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स बने हैं। फोर्ब्स इंडिया की ओर से इंडिया के 100 सबसे अमीर लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $88 बिलियन से ज्यादा बताई गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति $25 बिलियन है। अंबानी और अडानी की नेट वर्थ में $63 बिलियन का अंतर है। इस साल अंबानी की संपत्ति में 73% का इजाफा हुआ है। बात अगर रिलायंस इंडस्ट्री और उसकी कंपनियों की करें तो रिलायंस जियो में इस साल भारी भरकम विदेशी निवेश आया है जिसकी वजह से अंबानी की संपत्ति में बम्पर इजाफा हुआ है। अंबानी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल से भी $5 अरब की संपत्ति जुटाई। भारत में 2G मोबाइल सर्विस बिल्डअप करने में 25 साल लग गए, लेकिन रिलायंस जियो सिर्फ 3 साल में देश को 4G सर्विस रिलायंस जियो ने दी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जियो ने बहुत कम वक्त में भारत में
भारत को टॉप डेटा यूजर बनाया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो से पहले इंटरनेट डेटा यूजिंग में भारत का स्थान 155वां था, लेकिन जब से जियो आया तो भारत के लोगों को किफायती इंटरनेट मिला और आज भारत टॉप पर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिलायंस जियो भारत में 5G सेवा शुरू करेगी और कंपनी इसके लिए तैयार है। And the three foundational requirements needed to participate in this revolution are ultra high-speed connectivity, affordable smart devices, and transformational digital applications and solutions. Jio was conceived for India to enable this journey. Let me first talk about connectivity. Before Jio, India was stuck with 2G technology, and Jio wanted to end India's data misery and unleash a digital revolution. We built a world-class, all-IP, future-proof digital network that delivers the highest speed and the best coverage across India. While it took 25 years for the Indian telecom industry to build its 2G network, Jio built its 4G network only in 3 years. इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।